हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास रहेगा हम लोग का आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे, और साथ ही हम लोग जो है कुछ सैनोनिम्स भी करेंगे। क्योंकि देखिए, आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, सैनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सब क्या है, ये हम लोग का वॉकेब पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो रहेगा हम लोगों का वॉकेबलरी जो रहेगा वो इंक्रीज़ होगा, और इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास में। पहला पॉइंट देखिए, कॉल नेम्स। कॉल नेम्स मतलब क्या होता है डियर, ये एक फ्रेज है, ये जो जब भी आएगा ना ये साथ में आएगा। कॉल नेम्स मतलब होता है ना गाली देना। ठीक है, नो बडी शुड कॉल एनीबडीज नेम्स। ठीक है, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है। कैरी द डे, नेक्स्ट है आपका कैरी द डे। इसका मतलब होता है विजयी होना, मतलब कि जीतना। ठीक है, तो विकी कैरी द डे इन रेसलिंग। अब विकी जो है रेसलिंग में जीत गया। तो देखिए डियर, ये एडियम्स एंड फ्रेज में सबसे इंपॉर्टेंट ये ना कि आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए। अगर आपको हिंदी मीनिंग आ जाएगा ना तो आप बहुत ही इजीली जो है आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इडियम एंड फ्रेजेस बनाना होगा। नेक्स्ट है आपका कैच रेड हैंडेड। इसका मतलब क्या होता है ना, जब हम किसी को रंगों हाथे पकड़ लेते हैं, मतलब किसी को हम लोग चोरी करते हुए पकड़ लिए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है, तो प्लीज कॉट सम थीव्स रेड हैंडेड, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्राइंग नीड। क्राइंग नीड मतलब क्या होता है, परमावश्यक। एम्प्लॉयमेंट इज द कैरिंग क्राइंग नीड ऑफ द डे। अभी के समय में एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर एम्प्लॉयड नहीं रहेगा तो क्या होगा, भूख मतलब कि आपका करप्शन होगा, फिर उसके बाद भूखमरी छा जाएगा। तो अभी के समय में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है ये सबसे आवश्यक जो है। ठीक है, सबसे आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब होता है डरपोक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है ये। चिकन हार्टेड, डरपोक। ए चिकन हार्टेड बॉय डेयर नॉट टू गो आउट इन द डार्क। जो डरपोक है ना, वो क्या करता है, अंधेरे से भी डरता है ना। देखिएगा, अधिकतर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अंधेरा हो जाता है तो बोलते हैं हमको अंधेरे से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे इसको, चिकन हार्टेड। नेक्स्ट है आपका क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड मतलब होता है डियर कंजूस। याद रखिएगा, ये एक इडियम एंड फ्रेजेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, बहुत हमेशा जो है आपका यूजेस होता है डियर। तो इसका मतलब कंजूस होता है। ये जो क्लोज फिस्टेड मैन जो है ना, वो कभी भी लग्जरियस आइटम को यूज़ नहीं करता है। अब कंजूस इंसान जो रहता है ना, वो लग्जरियस महंगी चीज़ को यूज़ कैसे करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डेड काल्म। डेड काल्म मतलब होता है पुण्य शांति, पूरी तरीके से शांति। अगर क्लास में जो है पूरी तरह से शांत बना के रखे हैं तो उसको हम लोग डेड काल्म कहते हैं। तो देयर वाज अ डेड काल्म इन द मीटिंग। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया कि मीटिंग में पूरी तरह से शांति जो है बनाया हुआ था। नेक्स्ट है आपका डेड श्योर। डेड श्योर मतलब होता है डियर निश्चित, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेड श्योर यानी डे एंड नाइट इज डेड श्योर। मतलब क्या है, जो रात और दिन जो होता है, ठीक है, ये तो श्योर है, इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होने वाला है। रात भी होना है, दिन भी होना है। ठीक है, तो इसको हम लोग निश्चित कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डेड अगेंस्ट। देखिए, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेड श्योर, डेड अगेंस्ट, डेड कॉल्म। ठीक है, ये सब पे कंफ्यूज मत होइएगा, तो अच्छे से देख लीजिए। इसका मतलब होता है कट्टर विरोधी, मतलब जो कि एक दूसरे से पूरा एकदम जो दुश्मनी होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कट्टर विरोधी। जैसे दिनेश वॉज डेड अगेंस्ट साचू इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ मुखिया। ठीक है, इसको हम लोग कट्टर विरोधी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डेड टायर्ड। डेड टायर्ड मतलब होता है डियर बहुत थका हुआ। ठीक है, देख लीजिए, बहुत थका हुआ या डेड टायर्ड। ऐसे भी टायर्ड मतलब थका हुआ होता है। ठीक है, टायर्ड मतलब तो पता होगा, टायर्ड होता है, टायर्ड मतलब थकना होता है। तो डेड टायर्ड मैन नीड्स कंप्लीट रेस्ट। अब बहुत थका हुआ इंसान क्या करेगा, अगर आप मान लीजिए बहुत थक गए हैं तो आपको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। नेक्स्ट है आपका डेड बीट। डेड बीट मतलब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेड टायर्ड से तो हमको पता चल जा रहा है कि थका हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ होता है, तो इस तरीके से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए डेड बीट, डेड बीट मतलब होता है निकम्मा या आवारा। तो डेड बीट मैन नादर डज गुड इन लाइफ नॉट गेन फेम इन द सोसाइटी। यानी एक निकम्मा और आवारा जो लोग होते हैं ना, उसको कभी भी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो सोसाइटी में किसी तरह का नाम कमा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेड डक, डेड डक। डेड डक मतलब क्या होता है, ऐसी योजना जिसका असफल होना अवश्य
अवश्य भावी हो, मतलब प्लान टू स्टार्ट अ फैक्ट्री विदाउट सफिशिएंट सोर्सेज, यानी मान लीजिए कुछ ऐसा हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम लोग जो है मतलब कि उसमें कुछ सोर्सेज लगाए नहीं हैं और उसको स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो क्या है, वो तो असफल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेड डक कहते हैं। प्लान टू स्टार्ट अ फैक्ट्री विदाउट सफिशिएंट सोर्सेज इज ए डेड डक, यानी अगर हम लोग कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें किसी तरह का सोर्सेज हम लोग लगाए ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो उसका हार, वो तो आपका क्या हो जाएगा, वो डेड डक कहलाएगा, मतलब वो आपका असफल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डैड ड्रिंक। डैड ड्रिंक मतलब होता है बहुत अधिक नशे में, याद रखिएगा डैड ड्रिंक, ठीक है, बहुत अधिक नशे में। अब डियर यहाँ पे देख सकते हैं कि डैड से ही हम लोग कितनी सारे जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस बन गया है। तो साथ में जब ये फ्रेजेस अभी देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा, लेकिन यही फ्रेजेस जब एग्जाम में आता है ना तो टफ लगता है। इसके लिए क्या होगा ना कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस में। तो देख लीजिए बहुत अधिक नशे में, प्लीज़ अरेस्टेड माई सर्वेंट एज ही वॉज डेड ड्रंक। तो पुलिस जो है सर्वेंट को कब अरेस्ट किया, जब वो पूरी तरह से नशे में था, उसको हम लोग डैड ड्रिंक कहते हैं। ये भी जो इडियम एंड फ्रेजेस है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेड स्लो, मतलब बहुत धीरे। अब डियर डेड स्लो मतलब जो है ना, देखिए स्लो मतलब तो पता चल रहा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, धीरे कहते हैं, ठीक है। तो मिस्टर अरुण ड्राइव्स हिज कार डेड स्लो, ठीक है, वो बहुत ही धीरे जो है अपना कार चलाता है। नेक्स्ट है आपका डेड टू द वर्ड। डेड टू द वर्ड देखिए गहरी नींद में सोया हुआ, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है डियर। डेड टू द वर्ड यानी गहरी नींद में सोया हुआ। द गेट कीपर वॉज फाउंड डेड टू द वर्ड, गेट कीपर जो है वो पूरा गहरी नींद में सोया हुआ था। नेक्स्ट है आपका इट अप। इट अप मतलब होता है डियर पूरा खा जाना, ठीक है, याद रखिएगा, पूरा खा जाना या ख़त्म कर देना। तो माई डॉग एट अप ऑल द पीसेस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है आपका इट इंटू। इट इंटू मतलब क्या होता है डियर, देखिए ना हम लोग आयरन की जो आयरन जो रहता है आयरन, ठीक है, लोहा, उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इंटू कहते हैं, जंग लग जाना। और इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग रस्ट कहते हैं। तो रस्ट जब भी होता है तो आयरन को क्या करता है, खा जाता है, पूरी तरह से बर्बाद कर जाता है। और बैड हैबिट यानी किसी इंसान में बैड हैबिट है, गलत आदत है, नशे की आदत है, जुआ की आदत है, तो वो क्या करता है, वो पूरे इंसान को खा जाता है, ठीक है। तो ये होता है इट इंटू। नेक्स्ट है आपका इट वंस वर्ड, ठीक है, अपना कथन वापस लेना, इसको कहते हैं इट वंस वर्ड। ये भी जो है स्टेटमेंट, ये भी इडियम्स फ्रेजेस जो है, इससे आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। इट वंस वर्ड मतलब अपने कथन को वापस लाना। तो ऑन माई रिक्वेस्ट मिस्टर राजेश एट हिज वर्ड, ठीक है, यानी मान लीजिए वो कुछ बोला होगा लेकिन कोई रिक्वेस्ट किया होगा, अरे यार तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें अपनी बात जो है वापस लेनी चाहिए। तो क्या बोला, अरे यार ठीक है, हम चलो गलती कर दिए, गलत बोल दिए, हम अपना बात वापस लेते हैं, इसको कहते हैं इट्स वंस वर्ड। नेक्स्ट है आपका इट वंस टर्म्स, ठीक है, वकालत की पढ़ाई करना को हम लोग देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फ्रेजेस है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। इट वंस टर्म्स, ठीक है, वकालत की पढ़ाई करना को हम लोग कहते हैं इट वंस टर्म्स। दीपक हैज डिसाइडेड टू ईट हिज टर्म्स। नेक्स्ट है आपका इट हाई ऑफ द हॉग, इसका मतलब होता है अपने हिस्से से अधिक लेना, ठीक है, वन शुड नॉट ईट हाई ऑफ द हॉग। जैसे कि अगर 4 भाई है तो एक भाई क्या किया, अपने हिस्से से ज़्यादा ले लिया, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ईट हाई ऑफ द हॉग, वन शुड नॉट ईट हाई ऑफ द हॉग। तो डियर जो है ऐसे जो है हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। आज के देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे है आपका डियर पहला क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड गूस चीज़, ये आपका जो है इडियम एंड फ्रेजेस है, इसका मतलब हम लोग को बताना है कि इसका मतलब क्या है, वाइज डिसीजन होगा, यूजलेस सर्च होगा, या टाइमली एक्शन होगा, या डिलेड एक्शन होगा। तो डियर बता दें कि वाइल्ड चूज चीज़ मतलब होता है ना ऐसा काम जिसका ना कोई मतलब कि किसी तरह का उसमें कोई बेनिफिट ना हो, हम लोग बस कर रहे हैं ऐसे ही लेकिन लास्ट में उसका कोई बेनिफिट नहीं निकला, उसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड कूज चेंज, ठीक है, इसका आंसर बी होगा, यूजलेस सर्च, ठीक है, यूजलेस सर्च। नेक्स्ट है आपका देखिए सी आई टू विथ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जिसमें कि सब जो है सबका ओपिनियन सेम है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको सबका नज़रिया एक है, सबका सोचने का उसका ये सेम है। किसी अगर कोई डिसीजन है और उस पर सेम सबका ओपिनियन है तो उसको हम लोग कहते हैं सी आई टू विथ, यानी टू हैव द सेम ओपिनियन, आंसर डी। नेक्स्ट है
आपका इडियम एंड फ्रेजेस की मैडन स्पीच। ये मैडन स्पीच किसको कहते हैं? ठीक है, मान लीजिए प्रेसिडेंट कोई बना, शपथ ग्रहण किया, ठीक है, उसके बाद वो स्पीच दे रहा है और वो उसकी ज़िंदगी की पहली स्पीच है, तो उसको हम लोग कहते हैं मैडन स्पीच, यानी फर्स्ट स्पीच को मैडन स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इडियम एंड फ्रेजेस इन डच। देखिए डियर, इन डच मतलब क्या होता है? इन डच मतलब होता है आपका ट्रबल में, ठीक है, ट्रबल में, यानी कोई ट्रबल में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन डच कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ए डैगर स्टोन। डैगर स्टोन मतलब क्या होता है? देखिए डियर, डैगर स्टोन मतलब होता है ना, ऐसे दो लोग जो कि एक दूसरे के विरोध में है, एक दूसरे के मतलब कि क्या कहते हैं, एक तरीके से हम लोग एनिमी कह सकते हैं, मतलब दुश्मन। हाँ, एनिमी, तो देखिए इसका मतलब होता है एनिमीज, ठीक है, क्योंकि एनिमीज में ही क्या होता है कि एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो डैगर स्टोन मतलब होता है एनिमीज होता है। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे हम लोग कुछ आज सैनोनिम्स और एंटीनिम्स करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अब्रप्टली, इसका मतलब होता है सैनोनिम्स, उसका सडनली होता है, यानी अचानक कोई काम होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं अब्रप्टली। तो डियर, पहला तो आप लोग इसका स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, क्योंकि मिसप्लेस्ड से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम में, तो देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका एसिड। एसिड मतलब क्या होता है डियर? टू एग्री, मतलब किसी बात से सहमत होना। और नेक्स्ट है आपका एकम्प्लीस। एकम्प्लीस मतलब होता है टू कंप्लीट, मतलब किसी काम को पूरा करना, उसको हम लोग कहते हैं एकम्प्लीस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्ट, टू कलेक्ट, मतलब जमा करना, उसको हम लोग एक्यूमुलेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एकस्टम्ड। एकस्टम्ड मतलब होता है यूज टू, मतलब अभ्यस्त, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूज टू को एकस्टम्ड कहते हैं। नेक्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये सफिशिएंट होना, काफ़ी होना, ठीक है, यानी इतना मेरे लिए काफ़ी है, एडिक्वेट है। नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा मत करना, मतलब टू प्राइज। नेक्स्ट है आपका एडजॉन। एडजॉन मतलब होता है डियर किसी चीज़ को स्थगित करना, टू पोस्टपोन। एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है। नेक्स्ट है आपका एडवेंट। एडवेंट मतलब होता है अराइवल, मतलब आगमन। नेक्स्ट है आपका एडवर्सरी। देखिए इसका मतलब होता है आपका एनिमी, यानी शत्रु। नेक्स्ट है आपका एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है डियर धनी, यानी वेल्थी। वेल्थी को हम लोग एफ्लुएंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आफ्टर माथ। इसको कहेंगे हम लोग बैड रिजल्ट, यानी दुष्परिणाम को बैड रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रेसिव। एग्रेसिव को हम लोग कहेंगे क्वारलसम, ठीक है। क्यू क्वारलसम, देख लीजिए, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे है क्यू क्वारलसम, मतलब झगड़ालू या आपका आक्रमण, ठीक है। तो क्यू क्वारलसम। डेर, यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन, अगर मेरे से गलती हो गया होगा तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। तो हम ऐसे ही जो है इंग्लिश के जो है आपका इडियम फ्रेजेस और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर के आपके लिए टिप्स लेते टिप्स जो है लाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले डियर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।